डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर जिशान शाह ZLC कॉलेजेट से और आपके चैनल का नाम जिशान इन्फो। अच्छे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.2 क्लास 9 की। पूरे सिंध के स्टूडेंट तैयार रहें, कराची बोर्ड के, और अगर फैक्टराइज सीखनी हो पंजाब बोर्ड को या किसी को भी तो साथ हो जाएं, जुड़ जाएं। और ये वीडियो खास तौर पे पूरे सिंध भर के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जो कराची बोर्ड है खास तौर पे और सिंध बोर्ड है, उसके लिए जो फैक्टराइज का एक सवाल आना है बेटा क्लास 9 की मैथ के अंदर सेक्शन सी में, वो आएगा 10 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का? 10 नंबर का। फैक्टराइज करनी होती है आपको। अगर आपको फैक्टराइज करनी है तो स्टूडेंट आपको चंद सवाल दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे, आपको चारों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं जो आपको एक्सरसाइज शुरू कराने वाला हूँ, इससे पहले मैंने 4.1 के तमाम सवाल बड़े ज़बरदस्त तरीके से करे और आप सबके कमेंट्स आए, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने बड़ी अप्रिशिएट किया मुझको, जिसकी वजह से मुझे हौसला अफजाई मिली और मैं आगे की बड़े कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपकी मदद करने वाला हूँ। और आप भी मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा सब्सक्राइब करके और लाइक करके। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर एक पाई जाती है, सर 3 टर्म अगर आ जाए तो सर इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो फॉर्मूला लगाएं, मिड टर्म ब्रेक करें, क्या करें। तो ये जो दो इश्यू हैं आज बड़े प्यारे तरीके से मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। एक पेपर पेंसिल लें और जो बात कहूंगा उसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है जी। अब सुने जरा, कितनी टर्म है? 1 2 3। ठीक है जी। प्लस लगा हुआ है ना, 1 फिर प्लस आ गया, उसके बाद जो टर्म आती है वो 2 फिर प्लस आ गया, उसके बाद आती है तो तीसरी टर्म हो गई। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ तो टर्म इसी तरह से काउंट कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 3 टर्म आ गई, सर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बने या कंप्लीटिंग स्क्वायर बने, तो इसके लिए आप एक बात लिख लें। अगर 3 टर्म है, उसका किसी 1 2 3 किसी भी दो का, 1 2 3 किसी भी दो का परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा हो। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने 4.1 के अंदर बे इंतहा परफेक्ट स्क्वायर को समझा है। परफेक्ट स्क्वायर को हमने ये समझा था कि 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 10 का स्क्वायर होता है। इसमें से x4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बताओ? 2 लाला, 2 तो मस्ट है, ऊपर 2 आना है, यानी कि स्क्वायर आना है। जो काम करना था वो हमने क्या करना था? अंदर करना था। 2 2 4। इसमें से अगर मैं x8 लिख दूं, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 2 8। इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अगर किसी भी दो टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने बहुत कंफर्टेबल बड़े तरीके से 4.1 के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो हम उसको यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। अच्छा, अब इसका कोई काम नहीं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा और इसको मैं यहाँ पे जरा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सही है भाई? अब इसको देखें और इसको देखें, तकरीबन सेम नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब करना क्या है, आपने सबसे पहले जो दिमाग में रखना है, आपने देखना है पहली का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो आपने क्या करना है? एक ब्रैकेट खोलो, +2 a b प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यस सर, बिल्कुल बन रहा है। तो आपने a का क्या करा? एक है ऊपर 2 है, अंदर कितने डालू? 2 2 2 4, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इधर आ जाए, लास्ट में आ जाए, x का कितना करूंगा? 2 2 4, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सही सॉल्व कर रहा हूं, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से ही करूंगा, मैं इसको मिड टर्म ब्रेक से नहीं करूंगा। मिड टर्म ब्रेक से कब करते हैं? मिड टर्म ब्रेक से जब करेंगे जब किसी 3 टर्म में से किसी दो का नहीं परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो। एक का बन रहा होगा तब भी हम नहीं करेंगे, बस 2 का बनना परफेक्ट स्क्वायर जरूरी है। 3 का भी बन जाए, 2 का बन जाए, कम से कम 2 का परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा है, अगर कम से कम किसी 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कहीं लिख लो, अगर 3 टर्म के सवाल में किसी 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तमाम सब कंप्लीटिंग स्क्वायर की हैं क्योंकि दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट? ये जो ए स्क्वायर है हमने इसको यहाँ डाल देना होता है, ये यहाँ आ जाती है वैल्यू, और जो लास्ट वाली होती है वो यहाँ आ जाती है। हो गई वैल्यू। अब स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लासेस में ये सीखा है और दोबारा सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। अब आपका सारा मुकाबला और जो आपका फोकस है वो आपका मिडिल टर्म है। कौन सी टर्म? मिडिल। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है और ये मिडिल टर्म है, प्लस के साथ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये मैंने लिखा हुआ है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अब बताएं क्या लिखा हुआ है? अब 3 लिखा हुआ है। अब बताएं क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा ना ना ना, क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है स्टूडेंट? कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ कौन सी कितना कोएफिशिएंट दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब मिडिल टर्म की बात करें, यहाँ पर भी आ जाए, ये मिडिल टर्म कहलाती है जो मैंने सर्किल करी है, जूम करके देखें, और ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो मिडिल का मिडिल से मुकाबला होगा। अब मिडिल को मिडिल से जरा चेक करें, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हैं? 1 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। 2 और यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 आ गए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो फर्क कितने का है? 1 का फर्क आ रहा है। तो आपने यहाँ पे एक 1 लगाया
और जो वेरिएबल यहाँ पे दोनों दिए हुए होंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी दिया हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी दिया हो, पावर 3 हो 2 हो 4 हो जो भी दी हो, उसको आपने इसके साथ जोड़ देनी है कोएफिशिएंट। ठीक है जी। अब आपको सर समझ में नहीं आई होगी बात, लेकिन हम जैसे 2-3 सवाल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएंगी। अब एक वादा करना चाहता हूं मैं आपसे, आप एक वादा करें मुझसे, जब भी ये आप बैलेंस कर रहे होंगे, समझ को बैलेंस करना कहते हैं, जब आप इसको बैलेंस कर रहे होंगे तो बीच में माइनस डालना है, कुछ और नहीं डलेगा, गलती से भी प्लस नहीं डलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी आदी हो जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी क्या करना है, सुकून से इसको रिपीट करके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अब इसकी मैंने आपको सारे सवाल करवाने, 1 2 3 सवाल जब मैं और करवाऊंगा तो ये आपकी धुआंधार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब समझते रहिएगा। अच्छा, इसको तो पैक कर दें, पैक हो गया। ये आगे पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिखी जाती है और 2 के साथ जो साइन होती है वो लिखी जाती है, और ये लास्ट टर्म जो होती है एक्स स्क्वायर में जो है वो इसको लिखे हैं, और इस पे 2 है और इस पे 2 है, इनका कॉमन लेके 2 लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको एज इट इज छापते हैं और 1 को शो हम नहीं कराते। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया फिलहाल। अच्छा, अब ये जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्या इनके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं। इसको आपने खाली ब्रैकेट डालना है, ऊपर स्क्वायर डालना है, अंदर जो करना है वो करिएगा। बताएं 2 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं ए, ठीक, क्योंकि 1 2 सा 2 हो गए। एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख दूं एक्स, 1 2 सा 2, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना दिया। अब बताएं, हमने जो 4.1 करी थी उसके अंदर हमने बहुत दफा सुना है ये पहले ब्रैकेट को ए कहते हैं और बाद वाले को बी कहते हैं। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता लगा माइनस की जरूरत मुझे पड़ी क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला याद करवाया था मैंने आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर मुझे इस फॉर्मूले को खोलना है तो बीच में क्या होना चाहिए था, आपने याद की थी शर्त, याद रखिएगा जब भी ये फॉर्मूला खोलना हो तो बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे वादा किया है कि यहाँ पे हमेशा माइनस डालना, यहाँ हमेशा माइनस डालना, भूलोगे तो नहीं, हमेशा माइनस डालना। ठीक, कभी भी प्लस नहीं आएगा या माइनस आएगा जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हो। अच्छा, ये बात तो फॉर्मूले की होगी, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब बताएं ए इसकी जहां जहां ए है, अब इस ए की जगह मैं पूरा ये लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का प्लस आ गया, बी कितना है एक्स हो गया, एक बात हो गई। दूसरी इसको करते जरा, ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, और बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको अरेंज करना चाहे आप अरेंज कर लीजिए, वरना यही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है जी, इसको आप आंसर कर लें या फिर इसको अरेंज कर लें, इसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अब आपको अगर यहाँ पे इश्यूज आए होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे नहीं आया, मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। इसको दोबारा करते हैं, नंबर 2 को करते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, b4 प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ फिर आपको करके दिखाता हूँ। अब नंबर 2 में स्टूडेंट बहुत आराम से देखते हैं, दोबारा से बातें आपको समझ में आएंगी। बताएं, ये b4 दिया हुआ है, ये बी स्क्वायर प्लस 1, किसी दो का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं बनना है नहीं बनना। चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताएं b4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या? यस सर, 2 2 4, चलिए एक का तो बन गया। 1 का बनता है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि दोनों का बन रहा है, तो हम किसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। जब हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक का तो किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने 3 दे दिया तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो मैं कहूंगा सर इसको आप सॉल्व करें मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं। जब आएगी मिड टर्म ब्रेक तो मैं आपको बड़ा जबरदस्त समझा दूंगा, आपको बड़ा अच्छा समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। अब सर समझिएगा, ये जो पहली टर्म आ गई स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, ये 1 आ गया, इसको यहाँ लिख दीजिए। अच्छा जी, ये बराबर हो गया। अब इसको पैक करते हैं जरा। पैक करने से पहले मैंने आपको तो मिड टर्म का मुकाबला कर लीजिएगा, मिड टर्म ये रही और मिड टर्म ये रही, जरा दोनों को चेक करें। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या स्टूडेंट 1 दिया हुआ होता है, ना लिख कर दे तब भी समझ जाए मैथ में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे बी स्क्वायर मिड टर्म में 1 है और इन तीनों में देखें ये 2 1 सा 2, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिख दूं ये आपको समझाने के लिए, 2b स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और ये कितना 1b स्क्वायर है, तो कितने का फर्क है, 1 का फर्क है कि नहीं है, बिल्कुल 1 का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब 1 ज्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वादे के मुताबिक क्या लिखूंगा, माइनस, याद है ना, भूलना नहीं, माइनस तो डलेगा, याद कर लें, थोड़ा देर के लिए याद कर लें। अब बताएं कितने का फर्क है, 2 1 2 और यहाँ 1 1 का फर्क है तो मैं 1 डाल दूंगा। ठीक है जी। अब जो वेरिएबल दिया हुआ वो कौन है, बी स्क्वायर है, तो इसके साथ क्या डाल दूंगा, बी स्क्वायर। ठीक है जी, 1 को शो नहीं कराते, तो जो समझ में थोड़ा सा आता ही जाएगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा समझ में आना शुरू होगा, थोड़ा तो समझ में आया होगा, आएगा। अब बताओ इसको पैक करना है, यहां से लेके यहां तक पहले ब्रैकेट की जो बी स्क्वायर है वो लिखा, ये 2 से आगे जो साइन है वो लिखी, और ये जो 1 है ये लिखा, और दोनों पे जो 2 डाला हुआ है कंप्लीट स्क्वायर का एक बार 2 डाल दिया जाता है। फिर ये माइनस एज इट इज आता है और यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर डालने के बाद हमने फैसला करना है, यहाँ पे क्या बी स्क्वायर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बी लिख देंगे, और 1 2 सा 2 हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो बताएं ये क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, बी हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जहां जहां ए है वहां क्या डालूंगा मैं, बी डालूंगा, और जहां जहां बी है वहां क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, क्योंकि पहली वैल्यू, सॉरी, ये पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा हमारा, ए कहलाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट क्या आएगा, बी कहलाएगा। ठीक है जी, अब जरा समझते हैं। अब ये ए लिखना है, इस ए की जगह क्या लिखूंगा, इस पूरे ब्रैकेट को, ये आ गया ए, फिर ये आ गया प्लस, बी किसके बराबर है, बी के, ये आ गई बात, दोबारा आ जाए, ए किसके बराबर, पूरा ब्रैकेट ये उठाया यहाँ डाल दिया, बी स्क्वायर प्लस 1, फिर ये माइनस आ गया, बी किसके बराबर है, बी के। ठीक है जी, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाने की वजह से हम यहाँ पे वादे के मुताबिक माइनस डालते हैं, ये माइनस यहाँ आ जाता है, तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर यहाँ पे मैं प्लस डालूं, वैसे तो लॉजिक ही खराब हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे प्लस डालना पड़ जाएगा, और प्लस का फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसलिए यहाँ पे माइनस के बगैर मत चलिएगा, यहाँ पे याद कर लें स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो दिस इज अवर आंसर। आए नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 से पहले मैं आपको स्टूडेंट एक चीज बताऊं, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अगर बुक में तो कुछ भी दे सकता है, बुक की मर्जी होती है, लेकिन मैं अगर आपको लॉजिकल बताऊं ना, एग्जामिनर को आपने क्या कर देगा, इसको अरेंज करके दे दिएगा, क्या करके, अरेंज, इससे इंप्रेशन आपका अच्छा चला जाएगा। कैसे अरेंज, देखिए पहले b की पावर कितनी 2, फिर ये प्लस b डालें, और ये प्लस का 1 डालें। सवाल के देखें, पहले पावर बड़ी 4 है, फिर पावर कम 2 हुई, यहाँ पे पावर b है ही नहीं, यहाँ पे b कितना हो गया 2, यहाँ b कितना हो गया 1, यहाँ b है ही नहीं, ऐसे तरतीब रखनी है। बताएं आप क्या लिखूं इस वाले में, बी स्क्वायर आएगा, फिर साइन के साथ माइनस भी आया, और ये प्लस का बनाया, तो ये भी हमारा ऑप्शनल है, ये भी हमारा जवाब हो सकता है, और ये भी जवाब हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा यहाँ तक अगर आप करते हैं। आई नंबर 3 को जरा करते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट नंबर 3 के अंदर भी हम वही काम करेंगे। अगर आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं, तो स्टूडेंट जो नए हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हमने 4.1 तमाम सॉल्व करी हुई है, और चैप्टर 2 को भी सॉल्व करा हुआ है, और 1 को भी सॉल्व किया हुआ है, वो भी आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो आज आप वीडियो समझ रहे हैं, इससे 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, इसको कहते हैं फैक्टराइज। 4.1 से भी सवाल बनेंगे, 4.2 से भी बनेंगे, 4.3 से भी, और जैसे जैसे जाऊंगा फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा फैक्टराइज के कौन कौन से सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। ठीक है जी, वो हर ईयर एवरी ईयर वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है जी, मतलब वो एक लिमिटेड ही उन्होंने एग्जामिनर ने सवाल बनाए हैं, वो उसी को वो चेंज कर करके देते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे गेस्ट पेपर जब बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। आई नंबर 3, 1 2 3 3 टर्म है, हमने देखा इसका परफेक्ट बनता नहीं बनता, चेक करते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 ए बी प्लस ये बी स्क्वायर हो गया, इसको चेक करें स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 8 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 8 हो गया। जो यहाँ आता है उसको यहाँ डाल दीजिए, और जो यहाँ होता है बी का, और इसको बी की जगह डाल दीजिए। आप तो किसका मुकाबला होगा बेटा, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे है प्लस का 1 A4 और x4, यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कितने वादे के मुताबिक आपने क्या डालना है, माइनस डालना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जो वेरिएबल दिए हुए हैं उन दोनों वेरिएबल को आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 2 में से 1 जाएंगे तो वापस 1 ही मिल जाएंगे। अगर प्लस कराऊंगा, अगर यहाँ प्लस डाल दूंगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, उल्टा ज्यादा हो जाएंगे। मैंने तो क्या करना है, कम करना है, इस वजह से मैंने कम करने के लिए यहाँ पे माइनस डालूंगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा ये हो गई, इसको पैक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A4 आ जाएगा, 2 से पहले जो साइन होती है उसको लिखते हैं, फिर जो x4 है उसको डालेंगे, और ये जो 2 ऊपर डाले हुए हैं स्क्वायर की, वो स्क्वायर फॉर्म लेके आ जाते हैं। यहाँ पे जो माइनस होता है स्क्वायर रूट डालें, 1 शो नहीं कराते हैं ना। अच्छा इन दोनों का क्या करना होता है, हमने ऐसे ब्रैकेट खोलना होता है, ऊपर स्क्वायर। अब इन दोनों का ब्रेक बताएं क्या होगा, बताएं क्या होगा, 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2, 2 to the 4, 2 to the 4। ठीक है जी, अब फॉर्मूला बन गया, इस पूरे को हम कहेंगे a, इस पूरे ब्रैकेट को कहेंगे b, तो ये हमारा आ गया a, ये पूरा a हुआ, प्लस फिर ये हमारा b आ जाएगा, a स्क्वायर b। ठीक है जी, ये पूरा b है, ये a है, दोबारा करते हैं a माइनस, और ये पूरा ब्रैकेट b। ठीक है जी, इसको भी अरेंज कर लें आप लोग, यहाँ पे अरेंज करें तो A4 क्या हो गया, ये आ गया, इसमें A कितने हैं, 2 हैं, ये पहले लिख दूंगा मैं, और ये x4 कहाँ चला जाएगा, आखिर में चला जाएगा विद रेस्पेक्ट टू, मैंने A को हिसाब से मैंने A वालों को पहले लिख दिया, और यहाँ पे भी कर लें A4 और माइनस का A स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का x4। ठीक है जी, तो फ्रेंड ये आपका आंसर हो गया, और बुक ने भी अपने तरतीब से किया हुआ, ये भी आपका चॉइस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी पावर कितनी है, मतलब सॉरी मैं इसको ना करूं, यहाँ पे इसको भी हम आंसर कह सकते हैं। ठीक है जी,
तो मतलब A4 X4 दोनों बड़े बड़ी पावर हैं, A को पहले लिखते हैं, X को बाद में, दोनों पावर 4 वाली पहले आ गई और इन दोनों को आखिर में रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर आप अरेंज कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बुक वालों ने यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है तो फिलहाल आप यहाँ तक भी करना चाहें, लेकिन जब ये करेक्शन होगी बुक्स के अंदर तो यहाँ तक ये लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, आए नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट आए नंबर 4 की तरफ, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, इसमें भी 3 टर्म है। आए चेक करते हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा या किससे होगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, Z 8 है तो 2 तो बाहर होते हैं तो Z के अंदर क्या लग जाएंगे 4, 4 2 8 हो गए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। जो यहाँ आया पहली टर्म में उसी को आप यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ आया उसको आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है जी, अब आपका मुकाबला होता है बेटा मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म ये रही, तो फिर कितने का फर्क है, यहाँ पे कुछ ना तो 1 है यहाँ 2 है, तो फर्क कितने का 1 आ गया, वादे के मुताबिक माइनस, और 1 के जो वेरिएबल क्या है Z4 है तो हम यहाँ पे Z4 लिख देंगे, 1 को शो नहीं करवाते क्योंकि अंडरस्टूड है। फिर हम उसको पैक कर देते हैं, Z की पावर ये 4 हो गई, ये प्लस हो गया और ये 1 की पावर स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस एज इट इज आता है और यहाँ पे हम स्क्वायर डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 4 चाहिए तो मैं Z के साथ एक 2 अंदर भी लगा दूंगा अपनी मर्जी से, 2 टू द ये 4 ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया a, ये दोनों मिलकर a कहलाएंगे, a प्लस ये b हो गया, फिर ये a माइनस ये b हो गया। ठीक है जी, तो ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और आप इसको अरेंज करने लिखना है तो Z4 और Z स्क्वायर को आप लिखें और 1 को आखिर में ले जाएं, यहाँ पे भी Z4 को और माइनस का Z स्क्वायर कर लें प्लस 1, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ तक भी आंसर दे दें, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बेफिक्र हो जाएं और आप यहाँ तक कर लेंगे तब भी आपको बराबर ही नंबर मिलेंगे। दोनों इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो, और जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं या दूसरे ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं या जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे पढ़ते नहीं या सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो, वो मुख्तलिफ किताबों में देख रहे हो तो ऐसा ना हो कि किसी टीचर ने कुछ करवाया हुआ है किसी ने कुछ, तो मैं दोनों तरीके से आपको सारी बातें समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए और होपफुली आपको तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपकी मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो जरूर उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बल्कि आप एक काम करें, वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशन को, तो आप उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक है, आए अपने स्टूडेंट अब इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने वाले 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट, इसके अंदर स्टूडेंट आपको यही करना है बेटा, ये 2 टर्म दी हुई होंगी, लिख लें कहीं उर्दू में कहीं साइड में लिखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करने हैं, बेहतरीन समझना है तो कहीं पेंसिल पेपर उठाएं और लिख लें। जब 2 टर्म हो, कितनी टर्म है 2, इसमें कितनी टर्म आ रही है 1 और 1 2, कैसे 2 मतलब ये देखें 1 और 1 2 प्लस बीच में है ना, ये कितनी है इसमें भी 2, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, इनको कहते हैं 2 टर्म। अब जिस सवाल में 2 टर्म हो और दरमियान में क्या बोला मैंने, दरमियान, बिटवीन, मिडिल, दरमियान क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बीच में बेटा, प्लस होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, कौन सा लगाना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। यस, ये वही फॉर्मूला जब 3 टर्म का लगता था। अब भी आप बोलेंगे सर ये तो आपने पहले बताया था 2 टर्म में क्यों लगा रहे हैं, पहले तो आप 3 टर्म में बताया था। अब करना क्या है, बिल्कुल निशानी क्या बताइए बेटा, बीच में क्या हो, प्लस का हो। अच्छा, इससे पहले एक और पढ़ चुके कि दरमियान में क्या होता था बेटा, माइनस होता था, याद आ रहा है। तो क्या लगाते थे फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, याद है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, इसमें रीजन क्या है, इंडिकेट क्या कर रहा है, बीच में प्लस की साइन। तो यहाँ पे किसकी होनी चाहिए थी, माइनस की होनी चाहिए थी, तो 2 ब्रैकेट खोलते थे, याद आया कुछ, पिछले एक्सरसाइज हमने करी थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या प्लस है, इस वजह से इस फॉर्मूले को हम कैंसिल कर रहे हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो सर अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा याद कर लो कि साइड में लिखो, जब 2 टर्म हो और दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, जैसे x4 का परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर होता है और 4 का 2 होता है और y4 का 2y स्क्वायर होता है। ठीक है, और बीच में प्लस पड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए, कैसे लगेगा, देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना। हालांकि 3 टर्म में लगता है, लेकिन अभी किसमें लग रहा है, 2 टर्म में भी लग रहा है। अब सुनो, ये x4 है, इसका ब्रेक करो बेटा, याद है क्या आ गया 2 टू द 4। जो पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये होने भी चाहिए। यहाँ पे क्या बेटा, y का स्क्वायर 2 टू द 4 हो गया और 4 का ब्रेक क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, याद आया कुछ, बिल्कुल याद आ गया होगा। अब जो पहले ही ब्रैकेट में होती है वो इस वाले ब्रैकेट में डाल दें, जो आखिर में होती है वो इस वाले ब्रैकेट में डाले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज आपको नजर आना शुरू होगा, जो आप बोल रहे होंगे सर क्या है। अब देखो और से सुनना बात को, मैंने बार बार पिछले सवाल में समझाया आपको, 4.1 में भी बहुत डिटेल समझाया, 4.2 के पहले सवाल में भी देखें कि पहली टर्म से क्या होगा स्टूडेंट, बराबर है, लास्ट टर्म से बराबर है, याद आया कुछ। लेकिन मैं क्या कहता था, मैं ये कहता हूं, या नए बच्चे सुन लें जो पहली बार देख रहे हैं, कि जो मिडिल, इसको कहते हैं, जो सर्किल किया ना, इसको मिडिल टर्म कहते हैं। मिडिल टर्म के बराबर होनी चाहिए,
लेकिन इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, इसमें मिडिल टर्म नहीं है। जैसे कितनी टर्म है, ये 1 2 3, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये क्या लाएगी, मिडिल टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, बीच में मिडिल टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 2 टर्म वाले होते हैं और बीच में प्लस बन रहे हो और दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो, तो बीच में अगर मिडिल टर्म नहीं है तो आपने ये फॉर्मूले लगाने हैं और करने क्या है, ये जो ब्रैकेट, ये जो आया एक्स्ट्रा आ गया, ज्यादा आ गया, हम हैं, अब इसको आपने रिड्यूस करना है, आपने इसको खत्म करना है। कैसे करना है, अब आपको 1 2 सवाल, जब तक मैं 2 सवाल ना करा दूं आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे तीसरा चौथा होगा आप चैंपियन बन चुके होंगे। बहुत ज्यादा फोकस करके सुनिएगा बात को। बेटा करना क्या, अब इसको खत्म करना है, याद करो इसको क्या करना है, खत्म करना है। मिडिल टर्म नहीं है इसमें, ये बेचारा एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए हमको। तो इसको खत्म करने के लिए मैंने आपसे वादे करवाए थे, यहाँ पे क्या लगा लो, माइनस। क्या कर लो, वादा कर लिया। वादा हमेशा किस चीज का वादा करो कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा को खत्म करना है हमेशा नेगेटिव से मारा जाएगा। किससे मारा जाएगा, नेगेटिव से। किसी भी चीज को नेगेटिव से मारा जाता है, ये नेगेटिव डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब ये जो मिड टर्म है इसको चेक करो, कितना आ रहा है, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। जरा सुनते रहना, अभी लिखने की वैसे जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखो। अब देखो जरा ये कितने थे, ये मेरे पास एक्स्ट्रा ये आ रहा था, 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा नहीं आ गया था 4x वाई स्क्वायर, जितना एक्स्ट्रा आया उतना ही मैंने यहाँ लिख दिया। बात समझ में, यहाँ पे 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आया था। मैं दोबारा कहता हूँ, सुनो गौर से। फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म के बराबर है, चलो भाई का बात खत्म। लास्ट टर्म के बारे में बात है, ये क्या करो, इस मिडिल टर्म का ये एक्स्ट्रा है कि नहीं, इस एक्स्ट्रा को खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ माइनस लगाएंगे हमेशा 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 हमेशा, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको इससे माइनस कराने के लिए चेक करेंगे कितना ज्यादा या कम है। फिलहाल ये बराबर है, 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको खत्म करने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, ऑफकोर्स 4 को खत्म करने के लिए 4 चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म करने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए होगा। तो मैंने बिल्कुल जो वेरिएबल जो यहाँ होंगे वही वेरिएबल मैं यहाँ लगा दूंगा, जो पावर यहाँ लगी हुई होंगी वो यहाँ लगा दूंगा, और जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है 2 2 4 आ रहा है तो मैं 4 लगा दूंगा। अगर यहाँ आ रहा होता 2 4 8 आ रहा होता, मैं यहाँ पे 8 लगा देता। यहाँ आ रहा 2 5 10 आ रहा होता, मैं 10 लगा देता। जितना एक्स्ट्रा यहाँ आएगा उतना आपने नंबर यहाँ पे लिख देना है। सर अभी थोड़ा सा समझ में आया, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम सिखाएंगे और ना इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। अब सुनो बात को, अब हमें क्या करना है, इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला है, इसको पैक करो। पैक किया तो क्या हो गया बेटा, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिखते हैं, 2 से पहले जो साइन है उसको लिखते हैं, और जो लास्ट ब्रैकेट होता है 2y स्क्वायर लिखा हुआ है इसको लिखा, और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का। याद आ गया, हाँ याद आ गया। इसका क्या करना है, सुन लो कौन, ये जो माइनस है वादे वाला, ये वादा अभी भी निभाए रखना, माइनस को मत भूलना। सर कभी कभी लगा दूं प्लस, कभी मैं फंस रहा हूं, मुझे समझ में ना आ रहा हूं, ना भाई आपको बोल दिया बस यहाँ माइनस लगाना है, क्योंकि कैंसिल रिड्यूस खत्म होता ही माइनस से, प्लस से कभी नहीं होता। तो यहाँ हमेशा माइनस आएगा, उसकी रीजन भी नीचे नजर आ जाएगा आपको। अभी इससे फॉर्मूला क्रिएट होगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको मैंने कैंसिल किया ना, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सुनो ये माइनस आ गया, फिर इसके बाद क्या करोगे, हमेशा हमेशा एक ब्रैकेट लगाओगे, ऊपर स्क्वायर डाल दोगे, लगा दोगे, सुकून से ये वादा निभाओगे। तो वादा कर लो कि सर हमने हमेशा माइनस और एक ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल के सुकून का एक सांस लेना है और एक कप चाय पी लेनी है। ना ना इतना टाइम मत लगाना भाई। अब सुनो, ऊपर स्क्वायर आ गया, इसको ब्रेक कब निकाल दो, इसका ब्रेक कर दो। बताओ 4 का ब्रेक क्या होता है, ये 2 हो गया, 2 2 ये ऊपर 2 लगे हुए ना, ये 2 लगे हुए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब इनको ब्रेक करो, x बताओ, x की पावर क्या, 1 1 2 2, ओके ब्रेक हो गया। बताओ y का क्या करूं, 1 2 2 हो गया ब्रेक। तो इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, ये होता है। याद आ गया, बिल्कुल याद आ नहीं आया तो देख लो, सुन लो, रिपीट कर लो। अच्छा अब बताओ, इस पहले ब्रैकेट को क्या कहते हैं, a कहते हैं, और बाद वाले को क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो फॉर्मूला नया बन गया, कौन सा वाला जो भी कैंसिल किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये 2 ब्रैकेट खोले जाते हैं जब 2 टर्म हो और बीच में माइनस हो, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो यहाँ देखो कितनी टर्म है, ये पूरा ब्रैकेट एक टर्म और ये पूरा ब्रैकेट दूसरी टर्म, बीच में कौन है, माइनस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा नोटिस करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नोटिस करो, पूरा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर हो गया। अब जब इन दोनों की जगह 2 ब्रैकेट ये खुलेंगे तो इन दोनों की जगह भी 2 ब्रैकेट खोलू ना, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्म लेके बताओ ए किसके बराबर है, इसके, ए हो गया। इस ए की जगह मैंने इस पूरे ब्रैकेट को लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, प्लस बी, ये आ गया प्लस, और बी किसके बराबर है, सेकंड वाले ब्रैकेट को कहते हैं, ये आ गया ए प्लस बी। अब दोबारा आ जाओ, इस वाले ब्रैकेट को लिखो, ए माइनस बी, ए किसके बराबर है स्टूडेंट, ये पूरा ए आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, और बी किसके बराबर है, इसके 2xy, ये आगे, ठीक है जी, ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को फोकस कर लीजिएगा। अच्छा अब इसके लिए बेटा ये आंसर तो हो जाएगा, आपको बुक के लिहाज से करना है तो आपने तरीका बता दूं,
पहले x लिखा हुआ है तो पहले x को लिखें, और ये जो टर्म है ना इसको गौर करें, इसमें कौन वेरिएबल है, इसमें दोनों बहन भाई हैं, कौन x और y दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये जो मिलजुल के हो ना इनको बीच में ले आते हैं, प्लस का 2xy, और ये जो y है ये एंड में चला जाएगा 2y², यानी कि पहले हम x वालों को लिखेंगे और फिर y वालों को, और जिसमें वेरिएबल में दोनों वेरिएबल हो जिस टर्म में उसको बीच में लिख देंगे। इधर आ जाए, पहले कौन सा लिखेगा बताओ, x² और 2y² कहाँ चला गया, एंड में चला गया, और ये जो माइनस का 2xy इसमें दोनों वेरिएबल हैं, इसको कहाँ लाया जाता है हमेशा दरमियान में। ये अपने तरीका याद कर लो, आगे काम भी आएगा। ठीक है, आया कुछ समझ में, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा ना। सेकंड में जरा देखो, मैं सेकंड में तुम्हें समझाता हूँ कि सेकंड में करना कैसे है, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जरा। तो नंबर 2 में स्टूडेंट आते हैं, ये नंबर 2 है 36x4 z4 प्लस 9y4। देखिए स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन का सबसे अच्छा रूल ये होता है, जो भी काम आप करें ना उससे पहले चीज चेक कर लेकर कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो देखें इन दोनों में जरा देखें, दो टर्म है, बीच में प्लस है, और 36 का ब्रेक होता है 6, और 9 का ब्रेक होता है 3, और x का होता है x², z का होता है z², y का होता है y², यानी कि सबके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, और इसमें बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जब भी आप ये सॉल्व करें बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा लें, सॉल्व होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन थोड़ा आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। उस लेंथ को कम करने का एक उसूल होता है फैक्टराइजेशन में, कि अगर दोनों टर्म है, 3 टर्म क्यों ना, अगले किसी और किसी किस्म की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो इनमें देख लिया करें पहले कॉमन तो नहीं निकल रहा। अगर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने के बाद वो रूल अप्लाई कीजिएगा जो फॉर्मूले में आपको लगाने का बोल रहा हूं। कैसे जरा समझिए, 36 और 9 लिखा हो तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, 9 के टेबल में 9 आता है, यानी कि 9 के टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में 36 भी आता है, तो 9 को कॉमन निकालना है एक बात। अच्छा जी, फिर हमने देखा x z है और y कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, हमने इसको एज इट इज किया। यहाँ पे क्या बेटा, 9 के टेबल में 4 से जाता है 36, 9 4 जा 36, मर गया 36 कैंसिल, ये दोनों अंदर ही रहे, लिख दिया कॉमन, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, उसके लिए 4.1 को जरूर देखिएगा स्टूडेंट। अच्छा ये आ गया, 9 के टेबल में 9 1 से आता है, 1 शो नहीं कराते, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या बचा, y4, इस समझ को कहते हैं कॉमन निकालना। ठीक है, अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, कॉमन निकाल लिया क्यों, क्योंकि भाई कॉमन निकल रहा था तो निकाल लिया, अगर नहीं निकल रहा तो हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। इसमें कॉमन निकल रहा था, पहले कॉमन निकाला, अब फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इस 9 का कुछ नहीं है, भूल जाओ इसको, चाहे तो छुपा दो, 9 कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉमन निकालने से भूल जाना। ठीक है, इसको तो मैं लिखता जाऊंगा और आंसर में एंड तक लेके चला जाऊंगा, इसका कोई काम नहीं आने वाला। अब यहाँ देखो वही काम, अब 9 को भूल गए, अब इसको देखो, अब मैं अगर मिटा दूं, ये देखो नहीं है, बताओ सवाल पुराना नहीं हो गया, कोई ओल्ड हो गया। बताओ कितनी टर्म है, एक और एक, एक और दो, दो टर्म हो गई, बीच में कौन है, प्लस है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है बताओ, और 2ab प्लस b², बताओ 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, x4 है तो क्या हो जाएगा बेटा x², z4 है तो क्या हो जाएगा z²। ठीक है, y4 है क्या हो जाएगा y², 2 to the 4। जो यहाँ आया आपको होता है इस वाले ब्रैकेट में डाला जाता है, जो यहाँ आता है आपको होता है इस वाले ब्रैकेट में डाला जाता है, जो कुछ भी हो स्क्वायर के साथ, जो भी स्क्वायर मौजूद हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म के बराबर है। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x² z² 4 से बन गया 2 से, यहाँ आ जाए 2 का, तो लास्ट टर्म भी बराबर है। मिड टर्म का मसला खड़ा होता है ना, अगर तो पैक नहीं करते, मिड टर्म का जब बराबर है ना, इसमें मिड टर्म नहीं है ना बेटा, ये फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म में मिड टर्म नहीं है, तो जब मिड टर्म का इस तरह का इश्यूज आ जाए तो यहाँ पे वादे के मुताबिक आपने लगाना है एक माइनस, याद आ गया। अब चेक करो, 2 2 4, यहाँ पे 4 लिखा, ये कितना है x² z² y², इन तीनों वेरिएबल को तरतीब से लिख लो, x² y² z²। ठीक है, तरतीब से लिख लिया भाई। आप तरतीब ना भी करें तो कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ में कोई पुराना हुआ, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। इसको फिर क्या करो बेटा, अच्छा ये जो 9 पीछे चल रहा था, ये मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट नजर आए, और ये 9 चल रहा था उसको मैं वापस लिख रहा हूँ ताकि, तो मैंने समझाने के लिए बोला था। ठीक है, 9 को मत छेड़ना। अच्छा जी ये हो गया, अब यहाँ बताओ पैक कर लो इसको, ये देखो 9 में छुपा था कि आप कंफ्यूज ही ना हो। ठीक है, इसको लिख दिया। अब ये पहली वैल्यू आ गई 2x² और ये z², और ये प्लस आता है 2 के साथ जो साइन होता है, और ये जो y² है ये आ गया, और ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी माइनस है, वादा निभाया जाएगा दोबारा से, ये वादा आ गया। अच्छा जी ये आ गया वादे के मुताबिक 2², हमने ऐसे ही वादा किया था भाई, माइनस करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे ऊपर स्क्वायर। बताओ 4 का ब्रेक क्या होता है स्टूडेंट, 2 होता है, x y z सब पे स्क्वायर है तो हम अंदर स्क्वायर खत्म कर देंगे, क्यों, 1 2 2 1 2 2 1 2 2, स्क्वायर ब्रेक हो गया। ओके, ब्रेक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा कर्ली ब्रैकेट यहाँ मौजूद है, मैं इसको फिलहाल यहाँ लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अच्छा जी, अब क्या स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ लगाने का मतलब है ये 9 को बस सेपरेट करना चाह रहा हूँ, और अगर आप कंफ्यूज हो तो कर्ली ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, 9 को तो भूल जाएंगे। अच्छा अब देखें फॉर्मूला क्या होंगे, इस पहले ब्रैकेट को कहेंगे a, कहेंगे a का स्क्वायर माइनस b², तो फॉर्मूला क्या बना, ये हो गया a, ये a लिखा, ये पूरा a हो गया, फॉर्मूले का प्लस ये b आ गया, 2x y z। ठीक है, ये हो गई हमारी a प्लस b, कौन सी वाली होगी, ये वाली a प्लस b। अब ये करेंगे हम
दोबारा ए क्या है, ए खत्म हुआ, फिर क्या माइनस बी, फिर ये पूरा बी है, 2xy z कैपिटल में हो तो कैपिटल में लिखें, स्मॉल में दिया हो तो स्मॉल में लिखिएगा। यहाँ तक होगी बात, इस 9 को साथ लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इसको तरतीब करने को कहा था मैंने कि देखो x y z तीनों मौजूद है इस वेरिएबल में, तो इसको बीच में लिया 2x² और z², इसको बीच में लिया प्लस 2xyz और y² को आखिर में लाओ। ये तरतीब बना लो ध्यान में, बच्चों वाली तरतीब है जिसमें सारे वेरिएबल होते हैं बीच में आता है, मिडिल टर्म बन गई। अच्छा जी, यहाँ जो 2x² z² ये मिडिल टर्म है, ये भी आ गई माइनस 2xyz और ये y² एंड में चला गया। दिस इज आवर आंसर। अब आया होगा थोड़ा थोड़ा समझ में, हाँ सर थोड़ा सा आना शुरू हुआ, एक थर्ड तो करवाएं, और थर्ड में तो बिल्कुल ही समझ में आना शुरू हो चुका होगा। आए नंबर थर्ड की तरफ। अब बताओ, दो टर्म है, यस सर, बीच में प्लस है, यस सर, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, यस सर, t4 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है t², यस सर, 625 का करते हैं, कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर में 25 को मल्टीप्लाई कराओ 25 से, जरा चेक करके बताओ, पॉज करो वीडियो, मुझे बताओ क्या 625 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, चेक कर लेना, तो 625 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने कहा था कॉमन पहले निकाल लिया करो। क्या इसमें कॉमन निकल रहा है? क्या 4 के टेबल में 625 आता है? नहीं आता। ठीक है, आप चेक कर लेना, 4 के टेबल में 625 इसलिए भी नहीं आता क्योंकि लास्ट डिजिट को देखो 5 है, 5 ऑड नंबर है, इसलिए इवन में कभी नहीं आता। तो 625 4 के टेबल में नहीं आता, इस लिहाजा कॉमन नहीं है, तो मैं कॉमन निकाल ले बगैर ही इसके अंदर फॉर्मूला लगा दूंगा। हालांकि पिछले वाले सवाल के अंदर पहले मैंने कॉमन लगाया फिर फॉर्मूला लगाया था, इसमें कॉमन नहीं निकल रहा तो डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा कॉमन ना निकलने की वजह से, तो हम लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। तो प्लस 2ab प्लस b², यस सर, ये दो ही फॉर्मूला जो भी कर रहे थे, यस वही है। बताओ 4 का ब्रेक क्या हो जाएगा 2, t का क्या हो जाएगा 2 to the 4, 625 का क्या हो जाएगा 25, 625 होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैथ की कुछ डिजिट याद कर लो परफेक्ट स्क्वायर वाले। मैंने पिछली क्लास में वीडियो के अंदर लिस्ट सेंड करी थी, आपको बड़ी की पूरी बना के भेजी, 4.1 के अंदर पूरी लिस्ट बनाएंगे, तो चेक कर लें ताकि आपको ये याद हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। ये 25 हो गया, 25 यहाँ आ जाएगा और ये 2t² यहाँ आ जाएगा। इस पे कितनी टर्म है, 2 हैं, तो फर्स्ट से फर्स्ट हो गई क्लियर, आखिरी वाली से आखिरी हो गई, और मिड टर्म ने कर दिया तमाशा खड़ा, ये हो गई है प्रॉब्लम। तो इसको खत्म करने के लिए हमने लगाना होता है वादे के मुताबिक माइनस। ठीक है जी, अब इसका जरा मल्टीप्लाई कराते हैं, 25 को 2 से कराओ तो क्या होते हैं बेटा 50 होते हैं, 50 को 2 से कराओ तो क्या होते हैं 100 होते हैं, तो इसका मतलब 100 एक्स्ट्रा है, तो हम 100 को कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी, क्या आ गया, और वेरिएबल क्या t², हम यहाँ पे लगा देंगे t²। ठीक है, जितना ज्यादा एडिशनल आया उतना हमने इसको रिड्यूस कर देना है माइनस की गोली चलाकर। अब इसको कर लो बेटा पैक। आपको क्या करना था, फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है q और प्लस के साथ 2 के साथ जो होता है साइन वो लिखा जाता है, और जो लास्ट ब्रैकेट होता है 25 है उसको यहाँ लिखते हैं। ये हम तो पढ़ पढ़ के हमें याद हो गया सर, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा जी, ये माइनस एज इट इज आ गया। 100 का ब्रेक करने से पहले याद करो, ऐसे ही कहा था, बिल्कुल वैसे चल रहा है, कोई नई चीज नहीं आई है। बताओ 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है जी, और t का क्या है t हो जाएगा, 1 2 2 ब्रेक हो गए। बताओ, ये पहले ब्रैकेट को a कहते हैं, बाद वाले को b कहते हैं, लाइन मत डालना, समझाने के लिए कहा है। बताओ a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला, a लिख रहा हूं मैं, a ये a हो गया पूरा। ठीक है, a फॉर्मूले का प्लस b ये रहा 10t। ठीक है सर, समझ में आ रही बात। अच्छा जी, फिर क्या है a माइनस b। ठीक है जी, आया समझ में। उसके बाद अपने इसको अरेंज करना है। बताओ अरेंज में क्या करना है, अरेंज में हम कर लेते हैं 2t² और t वाले को पहले 10t, और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको हम, जिसके साथ नंबर होता है वेरिएबल नहीं होता उसको आखिर में रख लिया करो। ठीक है जी, 2t² माइनस का 10t, और इसका नंबर है सिर्फ और वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब x y z a b c d t कुछ भी ना हो उसको नंबर कहते हैं, वो एंड में आ गया। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। आई नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी, ठीक है बेटा, नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है, अभी आपने सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही याद होगा, याद रखिएगा, दिमाग में मेमोराइज होगा। दिमाग तेज कैसे होता है, प्रैक्टिस करने से, एक्सरसाइज करने से। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। ये अच्छा, 2 ड्रम है, ओके जी, एक और एक 2 ड्रम है, बीच में प्लस है माइनस नहीं है। ओके, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल आप जानते हैं 2 होता है। t का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर 2 to the 4 होता है। ओके, प्लस 2ab प्लस ये b²। 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हम याद कर चुके हैं, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की तो टेंशन ही नहीं होती है, 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो बस 1 लिख के जान छुड़ा लिया करो। ठीक है जी, जो 2d² है वो यहाँ आ गया, 1 है वो यहाँ आ गया। ठीक है ना, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 क्यों है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 1 1 ही आता है, तो फर्क तो नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे बताओ, ये फर्स्ट टर्म से बराबर है, लास्ट टर्म से बराबर है, बीच में मिडिल टर्म गायब है, तो इस मिडिल टर्म को हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, मारना होगा। बताओ
2 टू द 4 माइनस साइन फॉर्मूले का, सॉरी याद वादे का, तो ये आ गया 4, 2 टू द 4 ये एक्स्ट्रा है, 2 टू द 4 वन सा 4 आ गया, वेरिएबल क्या टी स्क्वायर है, तो इस दफा हम टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसको पैक कर लो, पैक कर लेते, 2 टी स्क्वायर, ये पहली वैल्यू आ गई, 2 से पहले जो साइन होती है वो लिखें, और आखिरी वाले की जो वैल्यू होती है 1 वो यहाँ लिखें। हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है। ये वादे के मुताबिक माइनस एज इट इज आया, ये से लिख दिया। अब बताएं 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 होता है, टी स्क्वायर का ब्रेक क्या होता है, टी होता है, ये पूरा ब्रैकेट ए कहलाएगा, तो ए ये हो गया प्लस बी हो गया, दूसरा ए माइनस बी करते हैं हम, ये ए और ये माइनस बी हो गया, अरेंज कर लें, ये नंबर खाली है तो आखिर में जाएगा, 2t पहले आ गया और 1 एंड में आ गया, क्योंकि मैंने कहा था जिसका वेरिएबल नहीं लगा होता है, एक्स वाई जेड नहीं लगे होते, एस टी डब्ल्यू वगैरह नहीं लगे होते, नंबर होते हैं वो एंड में आ जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे कर लो, माइनस 2t पहले आ जाएगा और प्लस का 1 आखिर में आ गया। दिस इज अवर आंसर। जो भी आंसर मैंने कहा बेटा वो सारे के सारे वेरीफाइड हैं, उनको सही से चेक कर लीजिएगा। होपफुली आपको वे ऑफ टीचिंग आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट से बताऊं, ताकि रीज़न बताऊं। मैं ऐसा नहीं बताऊं कि आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूं कि ये ऐसे सॉल्व हो गया, ये ऐसे हो गया। मैंने एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बावजूद अगर कोई बात कमी बेशी रह गई हो तो मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिए कि सर हमें आपकी फला चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसके लिए मज़ीद वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। इस तरह से मेरी हौसला अफजाई होगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल में इंशाल्लाह तब से मुलाकात करता हूँ। और मैंने कैसे पेपर तैयार कर लीजिए 9 और 10 के, देख लीजिएगा।